अब आओ जरा उन सहाबा की तरफ जिन 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी। यजीदियों के तरफ से ऐलान हो चुका था, ऐ कूफा वालों, जिसने यजीद की बैत से इनकार कर दिया उसके मकान को नजरे आतिश कर दिया जाएगा, उसको तहे तय कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। जो यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेगा वो मारा जाएगा, उसके आग नजरे आतिश कर दिए जाएंगे, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। उलमा से पूछो, जब जान जाने का खतरा हो जाए तो हराम चीज भी हलाल हो जाती है। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन युद्दुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। जो हालत इस्तिरार में आ जाए, न तो उसकी आगी था न तो उसकी चाहत थी, अल्लाह का कुरान कहता फिर वो हराम चीज खा लिया जितने से जान बच जाए, तो कुरान कहता फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हराम खा लिया, ब्लड चढ़ता है ना, कोई बहुत कमजोर हो गया, डॉक्टर कहता है यार इसका पल्स बड़ा डाउन है, भैया खून दो। खून क्या है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खून हराम फरमाया है। खून हराम है फिर भी धड़ल्ले ले चढ़ रहा है। उलमा भी अपना डोनेशन दे रहे हैं खून, कोई नहीं कहता हराम है चढ़ा। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है जो हालत इस्तिरार में आ जाए, जान जाने का खौफ हो, तो हराम चीज हलाल हो जाती, इतनी जितने से जान बच जाए। सहाबा को ऐलान हो चुका, जो यजीद की बैत नहीं करेगा गर्दन मार दी जाएगी, उसके घर नाक के हवाले कर दिए जाएंगे, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। तो ये 200 सहाबा ने रुखसत पर अमल करके यजीद के हाथ पर बैत कर ली। चलो रुखसत पर अमल करके पकड़ लिया बैत, तो बैत कर लिया, तो इनकी इत्तिबा करनी चाहिए कि नहीं? इनकी इत्तिबा में बैत कर लेनी चाहिए कि नहीं? तवज्जो से सुनना। हम और हजरत नाज़िम जलसा बहुत शानदार निजामत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज जलसे में रहते हैं, देखते हैं कौन निजामत कैसी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत ही नफीस अंदाज में निजामत, अल्लाह ताला जुबान में और चाशनी अता फरमाए। सफर कर रहे हैं, कहा मौलाना रोजा रख लो। मैंने कहा मुसाफिर हूं। अरे यार फिर भी रख लो। मैंने कहा हमारे पीर मुसाफिरत की हालत में रोजा नहीं रखते थे, मैं भी अपनी पीर की इत्तिबा में रोजा नहीं रखूंगा। हजरत ने कहा मौलाना चलो बगल में मस्जिद है, जुमा पढ़ लो। हमने कहा हमारे पीर हालत सफर में जुमा नहीं पढ़ते, उसकी जगह जोहर पढ़ते, मैं भी अपने पीर की इत्तिबा में जुमा नहीं पढ़ूंगा। फौरन हजरत कहेंगे अरे ओ मौलाना तू कौन सा इल्म पढ़ा है, कौन सा इल्म सीखा है, क्या तुझे शरीयत का ये मसला नहीं मालूम है? जो लोग रुखसत पर अमल करते हैं उनकी इत्तिबा नहीं की जाती है, जो लोग रुखसत पर अमल करते हैं उनकी पैरवी नहीं की जाती है। 200 सहाबा ने जो यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी, रुखसत पर अमल करते हुए की थी, और शरीयत का कानून है जो रुखसत पर अमल कर ले उसकी पैरवी नहीं की जाती। इसीलिए किसी मुसलमान ने उनकी पैरवी में यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। ये मसला है। एक जवाब अकली भी दिया गया है, बड़ी तवज्जो से सुन लेना। एक जवाब अकली ये दिया गया कि जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर को जरूरत महसूस होती तो डॉक्टर कहता है इसको ब्लड चाहिए, इसको खून चाहिए। आपने अपने गांव से 10 जवानों को भेज दिया, जाओ खून दे दो। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा ओ भाई इनका ब्लड नहीं चढ़ेगा। क्यों? कहा ब्लड उसी का चढ़ेगा जिसका ब्लड ग्रुप मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच करेगा। जाओ, तुम किसी का मैच नहीं कर रहा। आपने अपने गांव से 10 और को भेज दिया,
डॉक्टर ने चेक किया तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप मरीज के ग्रुप से मैच नहीं कर रहा, तुम भी जाओ। सब जा रहे हैं। अब डॉक्टर कहता है ओ गांव के जिम्मेदारों, मरीज के जो नस्ल के लोग हैं उनको भेजो। कहते कि नहीं भाई, इनके बाप को भेजो, इनके भाई को भेजो, इनकी बहन को भेजो, इनकी नस्ल का उनको देखो। ज्यादा चांस होता है कि उसका ब्लड ग्रुप और इसके खानदान का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। ये ज्यादा मैच करता। खानदान का भेजो, वो ब्लड ग्रुप मैच करेगा। उसकी नस्ल का भेजो। मैदान करबला में दीन बड़ा वीक है, मैदान करबला में दीन बड़ा कमजोर है। इस्लाम को, दीन को खून चाहिए। ऐलान कर दिया है 200 सहाबा कमो पेश जिन्होंने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। तुम्हारी नमाज कबूल है, तुम्हारे रोजे कबूल हैं, तुम्हारी इबादतें कबूल हैं, तुम्हारी नेकियां कबूल है, लेकिन तुम्हारा ब्लड खून हमें कबूल नहीं है। आवाज दी गई है दीन तुझे किसका खून चाहिए? दीन ने कहा मुझे उसका खून चाहिए जो मेरी नस्ल का हो, जो मेरी नस्ल का हो, मेरा ब्लड ग्रुप जिससे मैच कर जाए, जो मेरी नस्ल का हो उसका ब्लड चाहिए। दीन की नस्ल का है कौन? दुनिया तलाश कर रही है दीन की नस्ल का है कौन। तो गरीब नवाज की बारगाह से आवाज आती है शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, शहनशाह हुसैन, बादशाह हुसैन। आगे गरीब नवाज कहते हैं दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। और करबला में दीन बड़ा वीक है, ब्लड चाहिए। दीन वो भी है, हुसैन भी दीन है, तो दोनों की नस्ल एक हो गई कि नहीं हो गई? हुसैन भी दीन, और जिसको ब्लड देना है, जिसको ब्लड लेना है करबला के मैदान में दीन, वो भी दीन। और गरीब नवाज कहते हुसैन भी दीन, दोनों की नस्ल एक हो गई। इमाम आजम इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ दीन तुझे किसका खून चाहिए? आपके नस्ल का चाहिए। इरशाद फरमाया कासिम की जवानी ले लो, दीन कहता मुझे और चाहिए। और मोहब्बत का बचपना ले लो, और चाहिए। अली असगर का बचपना ले ले, और चाहिए। अली अकबर की जवानी ले ले, और चाहिए। अब्बास का बाजू ले ले, और चाहिए। हुर की जवानी ले ले, और चाहिए। आका हुसैन फरमाते हैं ऐ दीन अब तुझे किसका ब्लड चाहिए, किसका खून चाहिए? आका हुसैन से दीन ने कहा ऐ हुसैन मुझे तुम्हारा खून चाहिए। हाय हाय। अब आका हुसैन तैयारी कर रहे। इमाम अली मकाम ने जब इस दीन को अपना ब्लड दे दिया, इमाम ने जब अपना खून इस दीन को दे दिया, इस दीन के चेहरे पर ऐसी सुर्खी आ गई कि कयामत तक उस सुर्खी की चमक दुनिया महसूस करेगी। ये दीन के चेहरे पर जो चमक देख रहे हो, ये हुसैन आजम के ब्लड का कमाल है। ये हुसैन आजम के ब्लड की चमकती हुई तस्वीर है। अल्लाह अल्लाह मैदान करबला है। आज बहुत अफसोस के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, मैदान करबला में आज 9 मुहर्रम है। 9 मुहर्रम की शाम को नकारे जंग बज चुका था। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है, घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है, एक तूफान आ रहा है। इमाम ने फरमाया अब्बास ये शोर कैसा है? घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज कैसी है? घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है। अब्बास ने फरमाया किया आका हुसैन यजीद ने नकारे जंग बजा दिया है, जालिम हमसे जंग करने आ रहे हैं। आका हुसैन खेमे से बाहर आ गए, देखा यजीदी फौज 22,000 का लश्कर लेकर आ गए। आका हुसैन ने फरमाया ओ यजीदियो, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, नाना जान का वास्ता,
आज की रात हमें मोहलत दे दो, आज की रात हम और दिल खोल कर अपने रब्बुल उला की इबादत कर लें। यजीदियों ने कहा नहीं, आप तुम भाग जाओगे। आका हुसैन ने फरमाया जालिमों, 22,000 का लश्कर हमें घेर रखा है, हम कहां जाएंगे? और हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आज की रात हमें मोहलत दे दो। यजीदी मान गए, 9 की शाम में मोहलत दे दी। करबला के मैदान में हुसैनी खेमों को पढ़ लो, अपने उलमा से समझ लो। पूरी रात, नवई की रात, हुसैनी खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, अल्लाह की हम्दो सना हो रही है, उसकी किबरियाई बयान हो रही है। नाना जान पर सलातो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। हुसैनी खेमों में अल्लाह को याद किया जाता, रसूल आजम को याद किया जाता है। आज की रात हुसैनी खेमे को पढ़ लो, सारे हुसैनी अपने रब्बुल उला को याद कर रहे हैं। हम भी हुसैनी हैं, हम लोग नवई को क्या करते हैं? हाय हाय, छू 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 उधर चले गए गली में, छू 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 उधर गली में। और हम तो हम औरतें भी बन संवर के हो कहाँ जियारत को जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारा आलिम अगर कह दे औरतों को मस्जिद में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, आप कहेंगे मौलाना रसूल आजम का जमाना नहीं है, आकाए कौनैन का जमाना नहीं है, निगाहों में वो पाकीज़गी नहीं है, निगाहों में वो तकद्दुस नहीं है, निगाहों में वो तहारत नहीं है। आवारा निगाहों से बचाने के लिए सैयदा खातून जन्नत की कनीजों को इस्लाम ने हुक्म दिया, मस्जिद में न आओ, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। आवारा निगाहों में कहीं तुम कैद ना हो जाओ, आवारा निगाहों से तुम महफूज हो जाओ। मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, आना घर के कोने में नमाज पढ़ लेना। इस्लाम कहता है नमाज के लिए मस्जिद में ना जाओ, ताकि आवारा निगाहें तुम्हें अपनी निगाहों में कैद न कर ले। जब इस्लाम नमाज के लिए तुम औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर रहा है, इस्लाम की शहजादियों को बाजार जाने के लिए इजाजत इस्लाम कब देगा? कितना अफसोस की बात है। खुदा की कसम, जहां तक कि मेरी मालूमात है, जितनी बेहयाई मुसलमानों में नवई की रात हो जाती, पूरे साल शायद मुसलमानों में इतनी बुराई कभी हो जो बेहयाई नवई की रात होती। क्या हुसैन आजम और उनके रुफकाए कराम की यही सीरत पाक थी? माज़अल्लाह, सच्चे हुसैनी नहीं है। आज हम मारे जा रहे हैं, आज काटे जा रहे हैं, आज दुनिया को हमारी हैबत नहीं है, दुनिया से हम हैबत खाते हैं। क्यों? हुसैनी हम नाम के हैं। हम अगर काम के हुसैनी होते तो वहां जैसे 82 के मुकाबले 22,000 आए थे, लरज रही थी दुनिया 82 से। आज न जाने कितने करोड़ हैं, फिर भी हम लरज रहे हैं उनसे। आप तारीख के चेहरे से नकाब हटा लो, हजरत हुर को पढ़ लो। हजरत हुर मैदान करबला से पहले इमाम अली मकाम के रास्ते को रोक लिया, 1000 लश्कर लेकर आ गए। ऐ इमाम, हम आपको गिरफ्तार करके मैदान करबला में ले जाएंगे, यजीद का ऑर्डर है। इमाम ने फरमाया ठहरो। 2 दिन इमाम उसको घुमाते रहे। इमाम ने फरमाया हुर, तू नमाज अपनी अलग पढ़ेगा या मेरे पीछे पढ़ेगा? हुर कहते हैं नमाज आका तो हम आप ही के पीछे पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको गिरफ्तार करके मैदान करबला में ले जाएंगे। अलगरस इमाम को हुर घेर कर करबला ले आया। 2 मुहर्रम को करबला आ गए। करबला में आ गए 10 मुहर्रम में। 10 मुहर्रम को इमाम ने खुतबा दिया था, ए यजीदियों मुझे पहचान लो, रूए जमीन पर रसूल पाक का कोई और नवासा नहीं है। ओ यजीदियों, हमारा खून करके जहन्नम ना ले लो। ओ यजीदियों मुझे पहचान लो, मैं वो हुसैन हूँ जिन्हें रसूल पाक चूमा करते थे, मैं ही हुसैन हूँ जिन्हें रसूल पाक सूंघा करते थे। ओ यजीदियों, हम हुसैन हैं, हुजूर के दोषे मुबारक पर चढ़ा करते थे। पहचान लो जालिमों। और अगर ये भी नहीं मानते हो मुझे,
तो याद रख लेना, हम यहाँ जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी 3 बातों में कोई एक बात मान लो। पहली शर्त यह है, हम यहाँ जंग करने नहीं आए हैं, हमें वापस मदीना जाने दो। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है, तुम ये समझते हो मदीना जाऊंगा तो यजीद के खिलाफ साजिश कर लाखों लोगों को तैयार कर लूंगा, अगर तुम्हें ये डर हो तो किसी भी सरहद की तरफ मुझे जाने की इजाजत दे दो, किसी मुल्क के सरहद की तरफ जाने की इजाजत दे दो। और अगर दूसरी शर्त मंजूर नहीं तो मुझे दारुस सल्तनत दिमश्क जाने दो, यजीद लाइन के पास। मेरा मामला, मैं खुद अपना मामला उससे हल कर लूंगा। ये 3 बातें रखी। तो हुर बोले, इब्ने साद, हुसैन की ये शर्त, एक कोई ना कोई शर्त मान लेनी चाहिए। तो इब्ने साद कहता, हुर तू है कौन? मामूली एक सफेद सलार है, करबला के मैदान में अपना ऑर्डर न चला, अगर तू अपनी चलाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। हुर ने कहा, ओ इब्ने साद, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते हो? रसूलुल्लाह के नवासे हैं, रसूल पाक इन्हें चुमा करते थे, इन्हें सूंघा करते थे, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनकी ऐसी शर्त नहीं जो मानने लायक ना हो। कहा, हुर अब तू डंडा मारा जाएगा, तू सस्पेंड कर दिया जाएगा। हुर ने कहा, जब तुम ये हक बात वो भी रसूलुल्लाह की नहीं मानते हो, आकाए करीम के लख्ते जिगर को नहीं जानते हो, तो ओ यजीदी जालिमो, हम भी तुम्हें नहीं जानते हैं, हम चले हुसैन के कदमों में। हजरत हुर हुसैन आजम के पास आए, आका हुसैन, मेरी वजह से आपको करबला आना पड़ा, क्या हमारी कोताही माफ हो जाएगी? क्या हमारी गलती माफ हो जाएगी? आका हुसैन ने फरमाया, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो कोताहियों को, गलतियों को माफ फरमाने वाला है। हाय हाय हाय, हजरत हुर दामन हुसैन थाम लिया। और एक रिवायत में है, उलमा से पूछो, 9 मुहर्रम को, ये तो 10 मुहर्रम की बात है, हजरत हुर 9 मुहर्रम को हुसैन का दामन थामते हैं, हुसैन आजम के दामन में आ गए, हुसैनी हो गए 9 मुहर्रम को। एक दिन मान लो, या 10 मुहर्रम को मान लो, या 9 ही को मान लो, तो एक दिन पहले, एक दिन पहले के ये हुसैनी है। अब हुर को मैदाने जंग में देख लो, इमाम ने फरमाया था, हुर तुम अपने बाल बच्चों को लेकर चले जाओ, अपनी शरीके हयात को लेकर अपने घर चले जाओ। हुर ने कहा, का हुसैन, जिंदगी की एक एक सांस आपके कदमों में कुर्बान करूंगा, जिस्म का एक एक कतरा खून बहा दूंगा, अब यहां से जाऊंगा तो सर अपने कदमों में रख करके जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, दामन हुसैन में आए। किसी ने नक्शा खींचा है, किसी बड़े अच्छे तरीके से नक्शा खींचा है। ये नारा हुर का था जो फौजें शाम से निकली, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। और किसी ने जब पता पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। वो देखो मरते जाते हैं यजीदी पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। हजरत हुर हुसैन की दामन में आ गए।
हुर ने कहा एक एक कतरा जिस्म का खून कुर्बान कर दूंगा, जिंदगी की एक एक सांस कुर्बान कर दूंगा, आका हुसैन ये शराब के कदमों में रख कर जाऊंगा। जब 10 मुहर्रम आ गया, हजरत हुर सुबह गए एक साइड में जंग करने। मैदान करबला पढ़ लो, एक साइड में जंग होती रही, मुजाहिदीन जा रहे हैं आ रहे हैं, एक साइड में अकेले हजरत हुर सुबह जंग करने गए थे, दोपहर तक एक साइड में अकेले जंग करते रहे। हजरत हुर अकेले सुबह से लेकर दोपहर तक 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया है। एक दिन पहले हुसैनी हुए हैं, एक दिन पहले हुसैनी हैं, तब हुसैनी की उनकी ये ताकत, हम पैदाइशी हुसैनी हैं, हमारी ताकत कितनी होनी चाहिए। लेकिन आज हम हुसैन को मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते। करबला को मानते हैं, करबला वालों की नहीं मानते। मैदान करबला में किसी हुसैनी को नाम बता दो जिसकी एक नमाज छूटी हो। मैदान करबला में कोई एक हुसैनी बता दो जो कभी जुआ खेला हो। मैदान करबला में एक हुसैनी बता दो जो कभी शराब पिया हो। अल्लाह की कसम, जुआ चल रहा था जालिम के खेमे में, शराब के दौर चल रहे थे, जाम पे जाम चल रहे थे यजीदी खेमे में। इधर जो चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल की हम्द व तस्बीह बयान की जा रही है, दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, अल्लाह की हम्द, उसकी सनाई, उसकी किबरियाई बयान की जा रही है। अगर हुसैनी हो तो मैदान करबला के पैगाम को भी याद रख लेना। करबला का मैदान पैगाम क्या कहता है? तारीख 2 बजे तक, 1:46 हो गए, 2 बजे तक थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं अगर 2 बजे निकल गया तो मैं शायद 8-9 बजे पहुंच जाऊं, और अगर कहीं ताजिया के जुलूस में फंस गया तो पता लगा उनके साथ साथ हम भी ताजिया बन जाएंगे और लोग ले जाएंगे करबला में ठंडा कर देंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। बस 10-15 मिनट और सुन ले बड़ी तवज्जो से। मैदान करबला है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। इमाम जब शहीद हुए, आपका घोड़ा जुलजना आपके लाश मुबारक के इर्द गिर्द जोर जोर चक्कर लगा रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक जालिम बोला, हुसैन का घोड़ा अरबी नस्ल है, हुसैन का घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार है, इसे गिरफ्तार कर लो। एक बड़ा पहलवान करीब गया, जुलजना ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा पहलवान गया जहन्नम में पहुंचाया, तीसरा गया जहन्नम में। 7 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया, कोई काबू ना कर सका। तब कहता है इब्ने साद, ठहरो, देखो जुलजना कहां जा रहा है। हुसैन के घोड़े का नाम है जुलजना, 2 पर वाला। जुलजना कहां जा रहा है? यजीदी खड़े देख रहे हैं, चारों तरफ चक्कर इसलिए लगा रहा था कोई जालिम आका हुसैन की लाश मुबारक को पामाल न करे। लेकिन जब जालिम घोड़े को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, उसने सोचा घर वालियों को इत्तिला कर दें। घोड़ा भागा बड़ी तेजी के साथ खेमे की तरफ गया और खेमे के बाहर चिल्लाने लगा। सैयदा ज़ैनब कहती है, सकीना, लगता है भाई जान आ गए, हुसैन आ गए। सैयदा ज़ैनब झांक कर देखती है, कलेजा मुंह को आ गया। आवाज लगाती है, उम्मे रो बाप, ओ शहरे बानो, जुलजना के जिस्म में तीर पे बसते हैं, खून के फव्वारे जगह जगह से निकल रहे हैं। जुलजना जख्मी है, भाई हुसैन का पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कहती है सकीना, मेरे बाप का ख्याल रखना, शहरबानों का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना।
मैं मैदान कारजार में जा रही हूँ, अपने भाई आका हुसैन की खबरगिरी के लिए जा रही हूँ। ऐसे हालात में ऐसे नहीं भाग गई। आज हमारे घरों में क्या होता, एक बच्चा है, एक बच्चे से लड़ गया, तो लड़ा ऐसे कि एक ने एक को धक्का दे दिया। उसकी माँ ने देख ली, हो मेरे बच्चे को धक्का दिया। उसकी माँ दौड़ते आई, उस बच्चे को धक्का दिया। अब उसकी माँ ने देखा तो वो दौड़ते आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बच्चे को धक्का, बगैर दुपट्टे के रोड पे आ गई। अब जो शुरू होता है, जो शुरू होता है तो घंटों घंटों ये चलता है। ये नहीं पता दुपट्टा सर पे है कि नहीं है। दुनिया देख रही है, शैतान भी शर्मा रहा है, और बात आती है तो कहती हम सैयदा की कनीज हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे मौके पर भी चादरे ततहीर सैयदा ज़ैनब ने नहीं छोड़ी। चादरे ततहीर ओढ़ती हैं, मैदान करबला की तरफ भाग कर आती हैं, कारजार की तरफ आती हैं, जंग के मैदान की तरफ आती हैं। जालिमा का हुसैन के लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब बैठ गई, चेहरे इमाम को लेकर गोद में बैठ गई, बारगाह मुस्तफा में फरियाद करने लगी, आका तुम्हारे नूरे नजर लख्ते जिगर को यजीदियों ने ये किया है। रो रही है, आका की बारगाह में फरियाद कर रही है। अचानक पीछे से सिसकने की आवाज आ गई। सैयदा ज़ैनब सोच रही पीछे कौन सिसक रहा है। जब मुड़ कर देखती है तो क्या देखती है, सैयदा सकीना रो रही है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, सकीना मैंने तुझे कहा था खेमे में रहना, मेरे बाप का ख्याल रखना, शहरबानों का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना, तू यहाँ क्यों आ गई। सकीना रोते हुए कहती, सैयदा फूफी जान ज़ैनब, यजीदियों ने हमारे खेमे को लूट लिया है। यजीदी जालिमों ने लूट लिया, हमारे खेमे को आग के हवाले कर दिया। खेमे से आग के शोले निकल रहे हैं। सैयदा ज़ैनब भागी, बीमारे ज़ैनुल आबदीन खेमे में लेटे हुए हैं, कहीं आग की वजह से उन्हें तकलीफ न हो जाए। भाग रही है, आग के शोले निकल रहे हैं, उन्हीं शोलों में घुस गई और बीमारे ज़ैनुल आबदीन को कंधे पर लेकर बाहर आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सैयदा ज़ैनब ये कुर्बानी न पेश करनी होती तो आज दुनिया में आले रसूल न मिलते। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान। अल्लाह अल्लाह, ये हालात। शाम हो रही है, शाम जब हो गई अंधेरा हो गया, लाशें बिखरी पड़ी हैं। जितने शैतान जहन्नम में गए थे, यजीदी फौज ने उनको तो गड्ढा खोदा, उन्हें डाला, लेकिन जितने रसूलुल्लाह के चमन के फूल थे मैदान करबला में बिखरे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं। लाशों के अंबार पड़े हुए हैं। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह, कुछ कूफी आ रहे हैं, अभी भी लूटना चाहिए। कोई जेवर मिल जाए तो लूट ले, कुछ मिल जाए तो लूट ले। एक जालिम करीब आया, हल्का अंधेरा है। सैयदा सकीना अंधेरे में चल रही है, अली अकबर को ढूंढ रही है, कासिम को ढूंढ रही है, बाबा जान को ढूंढ रही है। इतने में एक जालिम को पकड़ा, तू कौन है? जालिम पूछता है, तू कौन है? सैयदा सकीना कहती है, मैं यतीम हूँ, मैं आका हुसैन की शहजादी हूँ। इतना सुनना था वो जालिम, उसको तरस ना आया। सैयदा सकीना की बाली खींच ली, कान से खून गिरने लगे। सैयदा सकीना ने फरमाया, ओ जालिम मुझ पर रहम कर, मैं यतीम हूँ। ऐसा तमाचा मारा, सैयदा ज़ैनब बेहोश होकर लाशों के दरमियान पड़ी हुई है। सैयदा सकीना बेहोश पड़ी हुई है। इधर एक आहट हो रही है, हल्का अंधेरा छा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने एक लकड़ी उठा ली, कौन है? अब अगर करीब आए, मैं भी अली पाक की नूरे नजर हूं, करीब न आना। निस्वानी आवाज आई, सैयदा ज़ैनब
मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, हुर की बीवी हूँ, मैं पानी लेकर आई हूँ, पानी पी लो। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मुझे पानी नहीं चाहिए, चमनिस्ताने फातिमी फूल, चमनिस्ताने फातिमी के सारे फूल सूख गए, अब पानी की जरूरत नहीं है। हुर की शरीके हयात कहती है सैयदा तुम्हारे नाना जान तोहफे कबूल फरमाते, ये तोहफा है अल्लाह के वास्ते कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी ले लिया, पानी लेकर तलाश करने लगी, ऐना सकीना, सकीना कहाँ हो तुम, सकीना कहाँ हो तुम। सकीना बेहोश पड़ी है। अचानक सकीने के पैर से पैर टकराया, टटोलने लगी, देखा सकीना पानी का छिड़काव करी, सैयदा सकीना को होश में लाई। हजरत सैयदा ने रो रो कर किस्से बयान किया, अपने वारिदात बयान करती हैं। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, इरशाद फरमाती है सकीना ले हुर की शरीके हयात पानी लाई है, पानी पी ले। सैयदा सकीना कहती फूफी जान आपने पानी पी लिया है कि नहीं। सैयदा ज़ैनब फरमाती है सकीना मेरे नाना जान फरमाया करते थे खाने पीने की चीज जब मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो, तू छोटी है पहले तू पी ले तो हम पी लेंगे। कहा नाना जान ने फरमाया, हाँ हाँ नाना जान ने फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। ये नाना जान ने कहा तो पानी लाओ। सैयदा ज़ैनब ने पानी दिया, सकीना पानी लेकर खेमे के पीछे जा रही है। एक कब्र है, सारा पानी कब्र के ऊपर छिड़क दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना ये तूने क्या किया है। सैयदा सकीना कहती है सैयदा फूफी जान ज़ैनब आपने कहा है, आका ने इरशाद फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो छोटे को खिलाया पिलाया करो। हमसे छोटे हमारे भाई अली असगर हैं, ये उनकी कब्र है, मैंने सोचा ये मुझसे छोटे हैं, पहले मैं इन्हें पानी पिला दूं। सकीना की आंखों से आंसू जारी, सैयदा ज़ैनब रो रही। फिर जालिम तैयार हो रहे हैं इन्हें गिरफ्तार करो। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो बादे करबला में आपसे गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत शानदार खिताब आपने समाअत किया तारीख़ करबला के हवाले से। अब थोड़ी देर आप बैठें, थोड़ी देर बैठें, अपने पेश इमाम को थोड़ी देर और समाअत कर लें, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। थोड़ी देर और समाअत कर लें। खालिक की कोई बात न टाली हुसैन